Hello everyone. Namaskar. This is Chaput. Welcome to UPSC Geochemist YouTube channel. Through this channel, we'll help you to prepare chemistry for UPSC Geochemist, NDA, CBSE board and various competitive examinations. आइए दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों को लेक्चर 1 में नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स चैप्टर में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विद डिफरेंट मेथड्स एंड एनडीए बेस्ड प्रॉब्लम एंड ऑल द एनडीए प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस हाइड्रोजन यूनिट। ओके, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के ओवरव्यू बता दूं कि देखिए इस चैप्टर में हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं यही चैप्टर से, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, देखो प्रिपरेशन, ये जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा सवाल आपको यहीं से पूछा जाता है वाटर से, ठीक है। वाटर, तो वाटर जैसे कि आपका परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, ये सबसे अच्छा खासा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। देन ये जो आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनमें से भी सवाल अच्छा खासा पूछा जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 2 टॉपिक हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप सब लोगों को पता है जो ये जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू किए है, दिस इज़ बेसिकली फॉर यूपीएससी एनडीए केमिस्ट्री, ओके। और ये उन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को बिना टाइम पास किए हुए। तो उम्मीद है कि आप पूरा लेक्चर को देखेंगे, थोड़ा लंबी होने वाली है लेक्चर, ठीक है। काफ़ी रिएक्शन, काफ़ी प्रिपरेशन मेथड्स हमें पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी जनरलाइज चीज़ें हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे पूरा अंत तक इस लेक्चर की। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। तो देखिए स्पेशली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, देखो नॉन मेटल। हमें पता है पीरियोडिक टेबल है कि नहीं। जो पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, मेटल्स होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा होता है पीरियोडिक टेबल, बेसिकली इट इज़ लाइक दिस, राइट। बेसिकली इट इज़ लाइक दिस पीरियोडिक टेबल। सो दिस होल ऑफ द पोर्शन इज metals, okay, it is metal, and this one is non-metal. So we are going to study about the compounds of non-metals. हालांकि ये कंसेप्ट बहुत ही डाइवर्स कंसेप्ट है, ठीक है ना, बहुत पढ़ने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सॉरी ये पी ब्लॉक का ग्रुप, ये ग्रुप 13, 14, 15, 16, हर एक एलिमेंट का बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये डाइवर्स है, हम उतना नहीं जाना है, लेकिन हमारा एग्जाम पर्पस के लिए जितना जरूरी है हमें उतना पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखो नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज आप सब लोगों को पता है उल्टा होता है। यहाँ जो जितने भी मेटल्स होता है दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। बट ये जो नॉन मेटल्स होता है दे आर हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, है कि नहीं। एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ये लोग क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस, राइट। और इसका साइज बड़ा होता है और इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो हमें उतना ज़्यादा डिफ जाएंगे नहीं, तो जितना हमारा कंटेंट के हिसाब से ज़रूरत है, कोर्स के हिसाब से ज़रूरत है, हम उसी एग्जाम पर्पस के लिए ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज ऑपोजिट ऑफ मेटल्स, तो ये आप सब लोगों को पता है, मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज होता है ये क्या होता है, उल्टा होता है। किससे, नॉन मेटल से, ये जो मेटल से नॉन मेटल क्या होता है, उल्टा प्रॉपर्टीज दिखा देता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स सच एस क्या होता है, सल्फर, क्लोरीन एटसेट्रा आर फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो जैसे जितने नॉन मेटल है तो ये कहाँ पर होता है, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पाया जाता है, ओके। दे आर फाउंड एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे आर ऑल नॉन मेटल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना होता है, टोटल हमारे पास 22 नॉन मेटल्स हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टोटल 22 नॉन मेटल्स हैं, उनमें से 11 गैस है, 10 सॉलिड है और एक लिक्विड है। सो ध्यान रखिए 11 में से सॉरी 22 में से 11 गैस है, 10 सॉलिड है और एक लिक्विड है, ओके। सो इतना चीज़, इसका मतलब टोटल वी हैव हियर 22 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, अमॉन्ग देम 11 इज गैस, 10 इज सॉलिड एंड 1 इज लिक्विड। तो व्हिच वन इज लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन, ओके, लिक्विड ब्रोमीन, ठीक है ना, ओके ना। देन आपको पता है हाइड्रोजन,
तो ये हाइड्रोजन एग्जैक्टली क्या होता है, इसका पोजीशन अभी भी पीरियोडिक टेबल में एनोमलास है, ठीक है, मतलब एक्सेप्शनल है, हम इसको बता नहीं पाते क्योंकि ये कभी कभार ये प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के साथ भी मिलता जुलता है और इसका प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 के साथ भी मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी मुश्किल है इसको पीरियोडिक टेबल में ऑक्युपाई करना या तो पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड करना, ठीक है। तो बात करते हैं हाइड्रोजन की। यह आप सब लोगों को पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, ये सबसे पहला एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पर, इन द पीरियोडिक टेबल, और ये सबसे पतला एलिमेंट है, ओके। तो एक चीज़ हमें ये पता हुआ, ये सबसे पहला एलिमेंट है और सबसे पतली एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो ये कौन सा स्टेट में रहता है, डायटोमिक स्टेट, जैसे कि इस फॉर्म में नहीं रहता है ये, ठीक है। तो H प्लस H बन के किस फॉर्म में रहता है, ये H2 का फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये 2 एटम्स है ना, तो इसलिए डाई एटम होता है, ठीक है, 2 एटम है इसलिए डाई एटमिक बोलता है, ओके। तो ये जो हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया है, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया है, हेनरी कैवेंडिश ने, बट नेम हाइड्रोजन वाज गिवन बाय लेवोसियर। तो डिस्कवर किया है हेनरी कैवेंडिश ने, लेकिन नाम किसने दिया है, लेवोसियर ने, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश एंड नेम वाज गिवन बाय लेवोसियर, ठीक है। ही प्रिपेयर्ड द गैस बाय ट्रीटिंग आयन विथ डाइल्यूट H2SO4। इसका मतलब कैसे बनाया उसने, Fe प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिया तो क्या मिला उनको, FeSO4 प्लस आपको H2 मिला, ठीक है, ओके। देन इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, ये आप सब लोगों को पता है। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है, ठीक है ना, ओके। तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। सो ये देखो, इट रिजेंबल्स बोथ एल्काली मेटल्स एंड हेलोजन। मैंने कहा था ये क्या होता है, ग्रुप 17 जो कि हेलोजेंस होता है, ग्रुप 17, ओके, ग्रुप 17, और ये क्या होता है, ग्रुप 1 मेटल जो कि एल्काली मेटल्स होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन सब के साथ रिजेंबलेंस होता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन इज बोथ शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ group 1 and group 17 elements, okay, means it resembles both alkali metals and halogens. For example, say if you are talking about alkali metals क्या करते हैं, जैसे कि सोडियम, देखो सोडियम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, Na+ बनता है। उसी तरह हाइड्रोजन भी क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिलीज करके क्या बनना चाहता है, H+ बनना चाहता है, ठीक है। दूसरा हुआ इन अदर वे, देखो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल Cl+ एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और ये क्या बन जाता है, Cl-। तो उसी तरह हाइड्रोजन भी क्या हो सकता है, बन सकता है H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन सकता है, H- बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ग्रुप 1 के साथ भी मिल रहा है उसका प्रॉपर्टीज और ग्रुप 17 के साथ भी मिल रहा है उसका प्रॉपर्टीज, इसलिए अभी भी इसका एनोमली है। तो इसका जो पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, इसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना, ओके। बट सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर डिफरेंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्रॉपर्टीज। कुछ देखिए ये सब जो प्रॉपर्टीज बताया उससे क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। इसके वजह से हम इसका यूनिक बिहेवियर के वजह से हम क्या किए, इसको सेपरेटली प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। यूजुअली इंडियन राइटर्स में आप देखोगे एस ब्लॉक में रखा जाता है, लेकिन जब आप फॉरेन बुक में देखोगे तो ये लोग ज़्यादातर एक स्पेशल जगह दे देता है इनको, कोई पोजीशन नहीं है इसका पीरियोडिक टेबल में, कहीं पर भी एक बुक में रख देता है, समझ आया ना, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल का ऊपर में, ओके। सो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट है, ओके, इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो जुपिटर सैटर्न प्लैनेट्स कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो जुपिटर सैटर्न प्लैनेट्स कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन। ये जो 2 प्लैनेट है जुपिटर एंड सैटर्न, ये मेनली किससे बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट अबाउट 0.9% बाई वेट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। इस मतलब अगर हम बाई वेट मेजर करें तो ये कितना 0.9% पर 100 ग्राम पर 100 kg, इसमें 0.9 kg आपका
पर 100 kg हमें 0.9 kg आपको क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन मिलेगा, ओके, इन द आर्ट्स क्लास, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ये क्या होता है, ओके, ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट होता है दुनिया में, और ये हाइड्रोजन कहाँ पर पाया जाता है, जुपिटर एंड सैटर्न प्लैनेट्स में पाया जाता है, ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन के पास देखो 3 आइसोटोप्स होता है, मैं हर बार पढ़ा रहा हूँ, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, देखो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। हाइड्रोजन आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम, है ना, एटॉमिक नंबर सेम, बात उसका मास नंबर क्या होता है अलग, इसका 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है। एनालॉजी अगर देखें, इसको प्रोटियम कहता है, इसको कैपिटल डी ड्यूटेरियम कहता है, और इसको ट्रिटियम कहता है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है आपका, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव। इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, समझ आया। तो ये रेडियो एक्टिव है। तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, ठीक है, विथ मास नंबर 1, 2 एंड 3, विथ मास नंबर 1, 2 एंड 3, and these are called protium, deuterium and tritium. These are called protium, deuterium and tritium, ठीक है, ओके। देन ये देखिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर मास नंबर। तो ये प्रोटियम, उसका सिंबल आप ऐसे 1H1 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, H, और ड्यूटेरियम 1H2 भी लिख सकते हो, और D, और ट्रिटियम को आप 1H3 और T लिख सकते हो, ठीक है। देखो सबका एटॉमिक नंबर एक है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है, 1, 2 एंड 3। तो ये सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, ये भी नॉन रेडियो एक्टिव, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, यही बात आपको बताया गया था, ठीक है ना। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस, तो बहुत सारे मेथड्स है इनको बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एक्शंस ऑफ एसिड्स ऑन मेटल, एक्शंस ऑफ एल्काली ऑन मेटल्स, ठीक है ना, एंड उसके बाद आपको बाय द एक्शंस ऑफ वाटर ऑन मेटल्स, देन लेंस प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमें ये सारे प्रोसेस को पढ़नी है। हालांकि प्रिपरेशन मेथड से पूछा नहीं ये सवाल, लेकिन थोड़ा बहुत इसका रिलेटेड सवाल है, जैसे रिएक्शन होता है ना, हाइड्रोजन को कैसे मिलेगा, कौन सा गैस मिल सकता है, तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो ये देखिए, जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड आप जिंक के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस H2, तो ये गैस हमें ये मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट एस H2 इज लाइटर देन वाटर। तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन को कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सोल्यूशन है तो वाटर आपको नीचे रहेगा और हाइड्रोजन आपका कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा, समझ आया कि नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइटर देन वाटर, ओके, ये लाइटर है देन वाटर, ठीक है, पानी नीचे रहेगा, ये वाटर, और ऊपर में आपका क्या रहेगा, H2 रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आराम से कलेक्ट कर सकता है बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। सो ये चीज़ है आपका लेबोरेटरी में इस तरह से बनाया जाता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। देन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में आप सब लोगों को पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग एसिडिक मीडियम में करते हैं ताकि वो अच्छा खासा इलेक्ट्रोलाइट पाए, ठीक है। तो हम यूजुअली आपको पता है ये सॉल्यूशन में क्या होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है, एक आपका एनोड होता है और ये कैथोड होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है एनोड एंड कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसका एनोड कहता है, और जो निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसका हम लोग क्या कहता है, कैथोड कहता है, ठीक है। तो आप देखो यहीं पर हम लोगों ने वाटर रखेंगे, एसिडिफाइड वाटर, ठीक है, एसिडिफाइड वाटर, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें क्या होगा, देखो जो वाटर हम लोगों ने रखे 2H2 जो रखे, ठीक है, लिक्विड, इसको हम लोगों ने क्या किया है, एसिडिफाई किया है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और इन द एसिडिक मीडियम, ताकि ये क्या होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा हो सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं, एसिड्स डालते हैं, तो आपको मिल जाएगा क्या, 2H2 गैस मिल जाएगा और प्लस O2 गैस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका फाइनल रिएक्शन। देखो डाइहाइड्रोजन ऑफ
हाई प्योरिटी इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो डाइहाइड्रोजन आप बना सकते हो ऑफ हाई प्योरिटी बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, जिसको हम लोग क्या डालते हैं, ये कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है, आयंस पाने के लिए। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डाइहाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट द कैथोड। डाइहाइड्रोजन को कहाँ से मिल रहा है आपको, कैथोड। देखो सवाल पूछता है आपको, सवाल पूछेगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में, जब आप पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो आपको मिल जाता है गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। तो सवाल आपको पूछता है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो पानी को, हमें दो गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कौन सा इलेक्ट्रोड पे मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा और एनोड पे। तो हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा कैथोड पे, ओके, और ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगा एनोड पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखे आप। क्लियर है, ओके। देन दूसरा मेथड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल, बाय द एक्शंस ऑफ एसिड ऑन मेटल। देखो those metals which are placed above the hydrogen in the electrochemical series have positive value of standard oxidation potential and liberate hydrogen gas from acids। इसका मतलब कि जो गैस आपका, जो मेटल्स आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से पहले है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। और इसका मतलब कि मान लीजिए जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये जाके Zn+2 बनना चाहता है, ऑक्सीडाइज्ड होना चाहते हैं, ठीक है, ये क्या बनना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होना चाहते हैं। तो जब ये ऑक्सीडाइज्ड होना चाहेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेस करा देगा, उसमें से मेटल को रिएक्ट करा के डिस्प्लेस करा देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कराएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन से पहले जितने भी एलिमेंट्स होगा वो सारे के सारे क्या होगा, रिएक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका सीरीज है, ठीक है ना, ये सीरीज है आपका पोटासियम कैल्शियम सोडियम, तो ये आपका रेफरेंस आपका हाइड्रोजन है। सो इसका मतलब ये सारे के सारे ये डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। देन आपको क्या देगा, फाइनली हाइड्रोजन देगा, ठीक है, क्योंकि इन सब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ही कम है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ही कम है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दे इजीली वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स व्हाट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कैन से ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए उनको कोई एनर्जी नहीं लगता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत कम एनर्जी में हो जाता है, इसलिए लो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, ओके, ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके। तो यहाँ पर देखो दोस्त में अबव द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। तो आसानी से ये क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, एक जो जिंक है, ठीक है, जिंक प्लस में क्या कर सकता हूँ H2SO4, ठीक है, जो कि डाइल्यूट है, ठीक है। तो ये ग्रेनुअल्स है, जिंक का पीसेस है, ठीक है ना, ग्रेनुलेटेड ग्रेनुअल्स है। तो ये रिएक्ट कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा, ओके, जिंक सल्फेट मिलेगा इन एक्वास फॉर्म प्लस जो, और आपको क्या मिलेगा, H2 गैस क्या होगा, लिबरेट होके चले जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा भी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आयन मेटल है, 2 HCl लिया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, Fe+2 HCl, तो जाके ये क्या बन सकता है आपका FeCl2 प्लस H2 गैस बन सकता है, ठीक है कि नहीं, क्लियर है, ओके। तो ये क्या हो सकता है, सम अमाउंट ऑफ SO2 भी रिलीज होता है, क्योंकि कुछ अमाउंट, देखो सम अमाउंट ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन बिकॉज H2 रिड्यूस H2SO4, दैट मीन्स और एक अलग तरह का रिएक्शन हो रहा है आपका, H2 प्लस H2SO4 जब रिएक्ट होता है तो आपको क्या मिलेगा, 2H2O प्लस आपको क्या मिलेगा, SO2, ठीक है। तो इसका मतलब SO2 गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है ना। तो देखो बाय द एक्शंस ऑफ एसिड्स ऑन मेटल, ठीक है, those metals which are placed above the hydrogen in the electrochemical series have positive value of standard oxidation potential and liberate hydrogen gas from acids, ठीक है। तो some amount of SO2 is also produced, तो आपको देखा है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन देखो ये जाके आसानी से ऑक्सीडेशन हो गया, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, ये जाके Zn+ हो गया, आसानी से ऑक्सीडाइज हो गया, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा उसको।
Fe0 है, देखो जाके Fe+2 यूं ही बन गया। ठीक है, तो इन सारे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से पहले आते हैं, तो ये आसानी से हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। दे कैन इजीली गिव ऑफ हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग विद द एसिड और ओके एसिड। ठीक है ना, समझ आया? ओके, देन नेक्स्ट आपका ये देखिए, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीसेस एज फॉलोस। ये इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी ये क्या होता है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आपका रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स ये है, इजीली यहाँ पर जो भी होगा एलिमेंट होगा ये इसके बाद तो उसको डिस्प्लेस कर सकता है। समझ आया कि नहीं? ये सारे उसी एलिमेंट को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है। ठीक है, H2 गैस रिलीज। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये FeSO4, ठीक है, प्लस क्या होता है आपका जिंक। तो ये क्या होता है, देखो जिंक Fe से ज़्यादा जिंक रिएक्टिव है, तो जिंक जाके इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ZnSO4 बनेगा प्लस Fe0। समझ आया कि नहीं? तो इस तरह से आपका होता है, जो ज़्यादा पहले है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और सामने वाला को क्या कर सकता है, ये डिस्प्लेस कर सकता है। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए कि इनमें से कौन सा मेटल इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इनमें से कौन सा मेटल कि इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये सीरीज आपको अप्रॉक्सीमेट, ये एग्जैक्ट सीरीज नहीं है क्योंकि हर बुक में अलग अलग दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका एक अप्रॉक्सीमेट सीरीज है, आपको इतना तक याद रखने से भी काफ़ी काम हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा एग्जाम पर्पज़ के लिए हो सकता है ये। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इससे बेहतर भी जानते हो तो आप याद करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप नहीं जानते हो तो इतना भी काफ़ी है, यू कैन सोल्व प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम। ओके, तो बाय द एक्शन ऑफ एल्काली ऑन मेटल्स, देखो मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, एसन एटसेट्रा लिवरेज हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एल्कालिस। एल्कालिस मतलब बेस के साथ रिएक्ट करके आसानी से क्या निकाल सकते हैं, ये हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, हम लोग हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मेरा एक रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम के साथ, जब रिएक्ट होता है Al, ठीक है ना, बाय द एक्शन ऑफ एल्काली ऑन मेटल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एल्यूमिनियम है बेस के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट होने के बाद उसमें कुछ ये है ना, तो ये जाके क्या प्रोडक्ट देगा आपको, ट्वाइस NaAlO2 देगा और प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गैस देगा। तो देखो ये एल्यूमिनियम है, बेस के साथ रिएक्ट हो गया है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या बना, तो सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया और H2 गैस, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पर। तो जैसे कि 3 मेटल है Sn प्लस, ठीक है, ये बेस डाला मैंने ट्वाइस NaOH, है कि नहीं, बेस डालने के बाद वाटर डाला उसका साथ प्रेजेंस में, तो ये क्या कर दिया आपको, Na2SnO3 कंपाउंड बना दिया आपको प्लस 2H2 गैस मिला कि नहीं, देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट पर्पस है। ठीक है ना, इसका मतलब जब भी हम मेटल बेस के साथ एल्कालिस के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, जिंक प्लस बेस, ठीक है, ट्वाइस NaOH देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये कैसे होगा आपका, Na2Z10 हो गया, Na2Z10O2 प्लस H2 गैस मिला कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करनी है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, दैट मीन्स मेटल क्या करता है, एक्शन बाय द एक्शन ऑफ एल्काली ऑन मेटल्स, मेटल्स क्या कर सकता है, एल्काली के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे सकता है, हाइड्रोजन गैस दे सकता है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, हालांकि पूछा तो गया नहीं। ठीक है, हालांकि तो क्या दिक्कत है, क्या कोई गारंटी नहीं है कि कभी भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ओके, तो बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स, देखो वेरी रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर, आसानी से रूम टेम्परेचर में ये क्या कर देता है, रिएक्शन करा देता है। ठीक है ना, आसानी से रूम टेम्परेचर पे ये क्या कर देता है, रिएक्शन करा देता है। देखो जैसे कि ट्वाइस Na प्लस H2O प्लस क्या बना रहा है, ट्वाइस NaOH प्लस H2, समझ आया कि नहीं, तो इतना रिएक्टिव है कि आसानी से ये रिएक्शन करके आपको ये बना देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर KOH की भी बात करें, है ना, 2K पोटासियम प्लस 2H2O, तो जाके क्या बना सकता है ये, है ना, ट्वाइस KOH बना सकता है
प्लस आपको H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमें H2 मिल रहा है, यहाँ पे हमें H2 मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर क्या करेंगे, कैल्शियम मेटल के साथ बात करें, कैल्शियम प्लस वाटर, राइट, तो ये क्या बना सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 रिलीज हो सकता है। ठीक है, तब भी हमें क्या मिल रहा है, H2 मिल रहा है। ठीक है ना, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन इजीली रिएक्ट विथ वाटर टू गिव यू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट। Now, less reactive metal कौन, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन रिएक्ट विथ वाटर ओनली अपन हीटिंग। ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, लेकिन हीट करने पर रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो मैग्नीशियम प्लस ये क्या होगा, वाटर, कुछ हीट देंगे हम लोग, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो हमें क्या बना मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। हीट चाहिए, इसमें हीट चाहिए, बस फर्क ये है कि नॉन रिएक्टिव मेटल के लिए चाहिए क्या, हीट चाहिए। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम ट्वाइस Al प्लस, ट्वाइस Al प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर अगर लूँगा मैं तो हीट कर दूंगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस AlOH3 मिलेगा। ठीक है ना, ट्वाइस AlOH3 प्लस 3H2 मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है ना, तो इस तरह से हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल को हीट करके वाटर के साथ ट्रीट करके तो हमें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नाउ हमारा जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, बॉस प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चर मेथड, द हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक एट 1270 केल्विन। इतना टेम्परेचर में हमें क्या पास करनी है, द हाइड्रोजन गैस पास करनी है। ठीक है, ओके, तो द हाइड्रोजन गैस बनाते हो हमें क्या पास करना है, ये स्टीम पास करना है, रेड हॉट स्टीम पास करना है थ्रू द रेड हॉट कॉक। ठीक है, 1270 केल्विन पे। ठीक है ना, तो ये जो रिएक्शन होता है हम लोग पहले इसको क्या कहते हैं, वाटर गैस बनाते हैं इसके थ्रू से, बॉस प्रोसेस। जैसे कि ये जो कार्बन है, ठीक है, कॉक, ये एकदम रेड हॉट कार्बन होना चाहिए। ठीक है ना, ये जैसे कि 400 डिग्री से 600 डिग्री से। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा आपका वाटर के साथ। ठीक है, ये वाटर के साथ सुपर हीटेड स्टीम, ये वाटर नहीं और नॉर्मल वाटर नहीं, स्टीम होगा, वेपर, सुपर हीटेड। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम होगा। जब इनके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें एक मिलेगा जिस गैस का नाम होता है सिन गैस, दैट इज CO प्लस H2, दैट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2। समझ आया? इसको हम लोग वाटर गैस भी कहता है, ओके, सीन गैस भी कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपन क्या कहते हैं, वाटर गैस भी कहता है और सीन गैस भी कहता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, देन ये क्या होता है, फिर से अगर हम CO प्लस H2 को रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, सीन गैस को रिएक्ट कराएंगे विथ स्टीम, ठीक है, स्टीम के साथ फिर इसको अगर रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कितना, 775 केल्विन, और कुछ कैटलिस्ट देंगे आपका Fe2O3 प्लस Cr2O3। ये कैटलिस्ट देने पर, ठीक है, ये आपका कैटलिस्ट होगा, ये कैटलिस्ट देने पर हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा, H2। ठीक है, 2H2, तो ये हमारा प्रोडक्ट जरूरत है। ठीक है, तो इससे इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉस प्रोसेस। पहले क्या क्या हम लोग रेड हॉट कार्बन प्लस सुपर हीटेड स्टीम के साथ दिया तो हमें क्या मिला, वाटर गैस मिला, सिन गैस। तो ये सिन गैस क्या होता है, ये इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सिन गैस के साथ हम लोगों ने क्या क्या, वाटर को ट्रीट करा दिया 775 केल्विन, ये कैटलिस्ट डाला तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में? सो CO2 इज रिमूव either by dissolving in water under pressure of 25 to 30 atm और scrubbing the mixture with sodium arsenide। ठीक है, तो इसमें जो CO2 आ गया आपको, इस CO2 का हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको डिजोल्व करेंगे, अंदर हाई प्रेशर है, इतना प्रेशर देके डिजोल्व करा देंगे पानी में, और हम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड के साथ मिक्स करा के इसको कंपाउंड बना के उठा के लेके जाएगा। समझ आया? तो दो तरीका है इसको हटाने के लिए, दैट्स ऑल। ओके, देन लेंस प्रोसेस, ये हमारा लास्ट मेथड है, इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बना, तो हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ऑल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट नहीं, ऑफ स्टीम, वाटर गैस ओवर रेड हॉट आयरन। ठीक है, सो ये मेथड आपका दो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेप, दैट इज सुपरहीटेड स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन फिलिंग सीटेड अबव कितना, 125 to 175 केल्विन का बीच में हम लोग क्या करेंगे,
पास करेंगे, ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल देखो ये आयरन फिलिंग्स है, इसका मतलब आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है, ठीक है, ये आपका आयरन का फिलिंग्स, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। तो इसमें सुपर हीटेड स्टीम पास करेंगे हम लोग, ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम हम लोग पास करेंगे। तो पास करने के बाद हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 125 से लेके 175 केल्विन, दैट मीन्स 1075 केल्विन, ठीक है। तो हमें एक मैग्नेटाइट मिलेगा Fe3O4, ठीक है, जिसको स्पाइनल फेराइट कहता है, 4H2 प्लस के, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज 161 किलोजूल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट चाहिए हमें यही चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन चाहिए था, ठीक है ना। तो सुपर हीटेड स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन हीटेड, सो इतना, तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिल गया, ठीक है। तो इसको, ये जो ऑक्साइड होता है इसको स्पाइनल भी कहता है और ये मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहता है, ठीक है। तो इसमें मिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, ये मिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इतना क्लियर है आप सब लोगों को। तो ये हो गया आपका लेंस प्रोसेस। देन जो आपको ये फेराइट फॉर्म हुआ उसको हम रिड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। When the whole iron has been oxidized, then steam is stopped. तो स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप कर दें। जब ये पूरा आयन क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हम पूरा स्टीम को स्टॉप करा देंगे एंड वाटर गैस इज पास टू रिड्यूस, देन फिर वाटर गैस को पास करते हैं ताकि इसको रिड्यूस करा दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ये Fe3O4 प्लस 1 मोल CO इसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर गैस का CO, ठीक है ना, रिएक्ट करके तो आपको क्या मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ आयन मिलेगा, प्लस ये क्या मिलेगा, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। देन दूसरा पोर्शन में क्या करेगा, आपका जो Fe3O4 है, प्लस ये ऐसे भी हो सकता है कि 4H2 से रिएक्ट होके आपको क्या मिलेगा, 3 आयन मिलेगा प्लस 4 H2O मिलेगा। इतना क्लियर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Now the radioactive isotope of hydrogen is, इनमें से कौन सा आइसोटोप हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव था। तो मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होता है, ठीक है। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। बहुत बार पढ़ाया हूँ, इस बार नहीं पढ़ाया था, बताया नहीं था आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स मतलब इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 1 1, लेकिन इसका मास नंबर इसका 1, इसका 2, इसका 3। इसका नाम क्या है, प्रोटियम, इसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम, इसका नाम क्या है, ट्रिटियम। ये रेडियो एक्टिव है, हाँ जी। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन सा है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रिटियम, ठीक है, इज ट्रिटियम। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रिटियम, ओके। हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था, तो मैंने इसको पढ़ा दिया है, ठीक है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपको मुश्किल सवाल नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही आसान सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो जो बच्चे पढ़ेगा हर एक बच्चा इसको कमेंट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय। देन ट्रिटियम इज कंपोज्ड ऑफ, ट्रिटियम के पास देखो T है ना, 1 ये 3, तो इसका मास नंबर कितना है, 3, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 2 न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है, उसका प्रोटॉन होता है इक्वल टू 1, तो प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है एट न्यूट्रल स्टेज 1, तो वो एक प्रोटॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा एंड 2 न्यूट्रॉन्स मिलेगा, ठीक है, ओके, आई बात समझ में। देन नेक्स्ट, which one among the following elements will replace hydrogen from acids to form salt, for example देखो इनमें से कौन सा एलिमेंट क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है किसको, which one among the following elements will replace hydrogen from acids to form salt, ठीक है। कोई एक एसिड फॉर एग्जांपल H2SO4 है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मेटल हमें होगा ताकि हमें क्या मिले, एक सॉल्ट मिले यहाँ पर, ठीक है। तो हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज पे आप फिर से रिविजिट कीजिए, क्या था, पोटासियम कैल्शियम, ठीक है ना। तो क्या था, पोटासियम कैल्शियम, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम
एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन आपका मैंगनीज क्या होता है, जिंक, देन उसका बाद क्रोमियम, देन उसका बाद आपका आता है आयरन, देन उसका बाद कोबाल्ट, देन निकेल, देन लेड, देन आपका आता है हाइड्रोजन। देखो ये आपका हाइड्रोजन है, तो इनमें से कौन कौन सा मेटल है, सिलिकॉन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, ठीक है ना, तो ये कौन सा मेटल होगा, फॉस्फोरस नहीं है, दैट मीन्स इनमें से लिस्ट में से कौन सा आ रहा है, जिंक। तो ये जिंक मेटल क्या कर सकता है, इसको रिप्लेस कर सकता है ZnSO4 प्लस आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, ठीक है। तो ये गैस, तो ये कह रहा व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट, ये हमारा सॉल्ट बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एसिड। तो एसिड में से जिंक ने हाइड्रोजन को लाट मार के भगा दिया और आपका ZnSO4 बना दिया और H2SO4 हमें गैस मिल गया, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, कब आया है, NDA 2012-1 में, ठीक है। A gas is evolved when a piece of zinc metal is placed in dilute sulfuric acid. What is the gas? देखो सेम, a gas is evolved when a zinc metal, तो zinc plus in dilute sulfuric, देखो dilute H2SO4, सेम रिएक्शन। देखो सवाल को कैसे गुमराह किया, सेम सवाल को पूछा है, देखो सेम सवाल को पूछा है, ठीक है। Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 आपने लिया तो क्या बनेगा, ये ZnSO4 प्लस कौन सा गैस रिलीज हुआ हमें, H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, तो ये गैस आपको होगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस, इनमें से वाटर गैस कौन सा होगा। देखो इसका आंसर आपको पाथफाइंडर में दिया गया है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर H2, क्या ये है क्या वाटर गैस, इसका मतलब ये तो गलत है ना। वाटर गैस क्या होता है, कार्बन प्लस जब हम स्टीम को ठीक से हीट किया हुआ स्टीम को, ये हीट बहुत स्ट्रॉन्ग हीट है, रेड हॉट कार्बन प्लस या सुपर हीटेड स्टीम, तो जाके आपको क्या बनता है, CO प्लस H2 बनता है। तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पाथफाइंडर में ये वाला सवाल दिया गया है तो ये गलत है, एक्चुअली ये है, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following elements will not react with dilute HCl to produce H2, देखो इनमें से कौन सा एलिमेंट HCl के साथ आपका रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट ये भी आपको रिएक्ट करेगा, Mg भी रिएक्ट करेगा, Fe भी रिएक्ट करेगा, क्यों, देखिए ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, देखो Mg है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, सब कुछ है, ठीक है, सारे के सारे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन सब रिएक्ट करेंगे एक्सेप्ट Hg। अगर आप इसका मतलब Hg प्लस क्या कर रहे हो, HCl करा रहे हो, तो ऐसे HCl करा रहे हो तो ये HgCl2 प्लस H2 बना नहीं सकता, समझ आया, क्योंकि ये जो Hg है इट इज लेस रिएक्टिव देन दिस वन, लेस रिएक्टिव देन कौन सा, HCl। लेकिन अगर इसके जगह पर आपने क्या कर दिया, Mg डाल दिया, Mg प्लस ट्वाइस HCl कर दिया, ठीक है, तो ये आसानी से MgCl2 प्लस क्या बनेगा आपका H2 गैस आराम से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, समझा या नहीं समझा, मैं तेज बोल रहा हूँ, सही नहीं बोल रहा हूँ, सही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से फीडबैक देना आप, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्य रहूँगा, क्योंकि हम आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं, आपके साथ एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, समझ आया। तो ये है आपका अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करना, स्पेशली उन बच्चों के पास पहुँचाना है जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को किसी भी हालात पर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा डबल मोटिवेशन बढ़ता है और आपको क्वालिटी कंटेंट हम देते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ सोशली कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे साथ सोशली कनेक्टेड रह सकते हैं, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम अध्ययन है, उसमें दोनों फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का तैयारी होते हैं NDA और CBSE बोर्ड के लिए, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें सुधीर सर और राकेश सर मस्त पढ़ा रहे हैं, जो कि इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद।